नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे पी के आरजे प्रदीप और आप सुन रहे हैं हमारा आज का कार्यक्रम बातों ही बातों में। आज के कार्यक्रम के दौरान हम बात करेंगे साइकिल से जुड़ी हुई। जी हाँ, साइकिल हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और किस तरह से साइकिल और हमारा संबंध एक दूसरे को बांध के रखता है। आज इस विषय पर बात करेंगे और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजेश पांडे जी। तो पांडे सर, स्वागत है आपका स्टूडियो में आज के शो के दौरान। नमस्कार प्रदीप जी और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो पांडे सर, सबसे पहले तो आपसे मैं ये छोटा सा सवाल जानना चाहूँगा। साइकिल, जैसे ही आज मैंने शो स्टार्ट किया तो मुझे ध्यान आया कि आज क्यों ना हम साइकिल के बारे में बात करें। तो जैसे ही मैंने साइकिल बोला, आपके दिमाग में क्या चला? जैसे ही आपने साइकिल शब्द का इस्तेमाल किया तो मेरे दिमाग में मेरे घर में एक कोने में खड़ी हुई साइकिल की पिक्चर सामने आई। अच्छा, तो आपने महसूस किया कि आपके घर में जो साइकिल है वो रखी है और आपका दिमाग सीधा स्टूडियो से घर की ओर जा पहुँचा। तो ये तो अच्छी बात है कि आपको साइकिल के नाम के साथ ही आपकी जो घर की साइकिल है उसके दर्शन हुए। बेशक आपने अपने दिमाग में उसके दर्शन किए हों। तो सर, जैसे हम बात करें आज साइकिल के बारे में, तो साइकिल जो है हमारे जीवन में अहम रोल अदा करती है। साइकिल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर बात करें, क्योंकि साइकिल जो है वो हमें जोड़ती है। अगर हम साइकिल का रूटीन में, अपने डेली रूटीन में जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें उपयोग करते हैं, तो ऐसा माना जाता है, डॉक्टर्स भी ऐसी सलाह देते हैं कि साइकिल से हमारी बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। तो आपका क्या मानना है इस बारे में? बिल्कुल सही कहा प्रदीप जी की साइकिल जब आप चलाते हैं तो आप एक्सरसाइज करते हैं और मैं तो अक्सर सुबह साइकिल चलाता था, लेकिन मैं अब थोड़ा देरी से उठता हूँ तो साइकिल नहीं चला पाता हूँ। और मैंने साइकिल इसीलिए ही खरीदी थी कि मैं साइकिल चलाऊँगा और बाज़ार के जो काम हैं, जो स्थानीय स्तर पर मुझे आना जाना होता है, मैं उस काम को सब साइकिल से ही करूँगा। पर फिर मैं धीरे-धीरे फिर अपनी बाइक पर लौट आया। तो आपने साइकिल को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा हुआ है। तो सर, हम सभी का कहीं ना कहीं साइकिल से एक नाता रहता है, एक पुराना रिलेशन रहता है। वो अपनी बात करें, अपने पिताजी की बात करें या पिताजी के पिताजी यानी कि अपने दादाजी की बात करें, और अगर बात करें हम भारत की, तो यहाँ पर साइकिल पुराने समय से चलती आ रही है। तो क्या आपके परिवार में आपके पिताजी भी साइकिल का उपयोग करते थे? बिल्कुल, मेरे पिताजी साइकिल का ही इस्तेमाल करते थे और जब हमारे घर साइकिल आई मुझे याद है कि उसके लिए एक विशेष दिन चुना गया था। महाशिवरात्रि के दिन हमारे घर साइकिल आई और साइकिल की पूजा की गई और वो साइकिल मेरी हाइट से थोड़ा सा ऊंची थी और मैं उस साइकिल को उस समय तो चलाने की स्थिति में नहीं था, लेकिन मेरे पापा उस साइकिल को चलाते थे, मेरे बड़े भैया उस साइकिल को चलाते थे। अच्छा, तो आप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा जब आपने पहली बार साइकिल के दर्शन किए अपने घर में। बिल्कुल, और उससे पहले तो हम लोग जो हैं, मैं तो नहीं, मेरे बड़े भैया जो हैं साइकिल किराए पर लेकर चलाते थे स्कूल टाइम में और अक्सर जो है इंटरवल में वो 50 पैसे उसका किराया हुआ करता था अरे वाह! और साइकिल को वो दौड़ाते थे गलियों में। तो कैसा कैसा लगता था साइकिल को आप किराए पे लेके जाते थे? कहाँ से आते थे आपके पास 50 पैसे? उन दिनों की बातें हैं, काफ़ी पुरानी बात आप बता रहे हैं। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बड़े भैया की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो साइकिल चलाने की स्थिति में नहीं नहीं था। था। अच्छा, अच्छा। तो आपने साइकिल कब फिर स्टार्ट की चलानी? हाँ, जब मैं थोड़ा-सा बड़ा होने लगा और मैं क्लास 6th में पहुँच गया था जी। और साइकिल पर तो मैं गद्दी पर तो बैठने की स्थिति में नहीं था कि गद्दी पर बैठकर साइकिल चलाऊँगा। लेकिन हाँ, मैंने साइकिल की शुरुआत बिल्कुल एक प्रक्रिया के तहत की है। पहले हम लोग चलाते थे कैंची, जी। जो उसका जो डंडा है, डंडे के नीचे के भाग में हम पैर फँसाते थे और दोनों पैडल को चलाते हुए और हैंडल को पकड़कर साइकिल चलाते थे। तो उस साइकिल को चलाना मैंने अपने एक मित्र से सीखा है और उसको हम कहते थे कि ये साइकिल का एक्सपर्ट है। अरे वाह! तो उसको चलाते हुए, कैंची चलाते हुए मैं कई बार गिरा हूँ और मेरे घुटनों में चोट लगी है, पर साइकिल के प्रति प्रेम था। अरे सर, स्टूडियो में हम बात कर रहे हैं, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि आप जानते हैं हम बात कर रहे थे साइकिल की, और साइकिल के बारे में हम बात कर रहे थे साइकिल चक्र की। तो क्या साइकिल चलाने के लिए भी कोई जो विशेष प्रक्रिया होती थी, क्या कोई उसका भी चक्र है कि किस तरह से हम उसका कोई प्रोसीजर है कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई स्टेप बाय स्टेप जो आप बात कर रहे थे उसके बारे में कृपया बताएं? हाँ, प्रदीप जी, साइकिल को चलाने का भी एक प्रक्रिया थी। अब तो केवल एक सीधी प्रक्रिया है कि आप जो है छोटे बच्चे भी जो है अब गद्दी पर बैठकर साइकिल चलाते हैं। पहले ऐसा नहीं था और पहले तो आम व्यक्ति की मैं बात करूँ तो जी। जो उनका परिवहन का जो साधन था वो साइकिल ही था।
हाँ, कुछ बाइक दिखाई ज़रूर देती थी, स्कूटर भी दिखाई देते थे, कुछ घर ऐसे थे जिनमें कार भी थी। हमने देखे हैं वो घर, आज भी उन घरों को देखते हैं, वहाँ कारें आज भी हैं। आज तो अधिकतर घरों में कारें हैं, अधिकतर घरों में बाइक हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे साइकिल की, तो साइकिल को चलाने का आनंद ही कुछ था और उसको सीखने का आनंद हम बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, साइकिल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तो हम शुरू की हमने कैंची से। कैंची, जैसा कि मैंने जिक्र किया है कि वो आप पैरों को फंसाते थे और पैडल चलाते थे, और आपके जो एक हाथ रहता था आपका गद्दी के ऊपर, और उसके सहारे आप पकड़ के रखते थे हैंडल, और एक हाथ दूसरे हैंडल पर होता था और आप अपने पैडल्स को चलाते थे। और उस दौरान कई बार आप गिरते थे, कई बार गिरते थे, और मैं बड़ा उत्सुक रहता था बाजार जाने के लिए। मैं घर में कोई भी सामान अगर बाजार से लाना है तो मैं उत्सुक रहता था। साइकिल चलाने का आनंद था और मैं साइकिल उठाता था और सीधा बाजार जाता था। दूसरा जो उसकी जो प्रक्रिया थी, जिसे हम कहते थे कि साइकिल चलाने में प्रमोशन होना, वो था डंडा। तो आप उसमें थोड़ा हाइट चाहिए थी आपको, तो आप जो है उसको क्या करते थे, साइकिल चलाते हुए आप डंडे के ऊपर एक्सरसाइज करते हुए चलते थे, और साइकिल बड़ी डगमगाती थी आपकी। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट चले जा रहे हैं। तो वो बड़ा खतरनाक भी था कि बाजार में साइकिल चलाना, जहाँ पर भीड़ है वहाँ वो साइकिल को चलाना बड़ा कठिन था। तीसरा जो प्रक्रिया है वो गद्दी का मतलब आप अब एक बड़े प्रमोशन पर हैं, और आप जब जो बच्चा गद्दी पर साइकिल चलाता था उसको देखकर हमें लगता था कि ये हमसे सीनियर है। तो ये बड़ा आनंद की बात थी, और वो भी बड़े गर्व के साथ उस साइकिल को चलाते थे। कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको पहले साइकिल सीखनी होती तो एक स्टेप से दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप की ओर जाना होता था, तब कहीं जाकर आप साइकिल की जो ये विद्या है उसमें पारंगत होते थे। तो आपने कितने दिन में ये प्रक्रिया पूरी की? ऐसा टाइम तो लगता है, और टाइम इसलिए भी लगता है क्योंकि आपके पास अपनी साइकिल नहीं होती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो है साइकिल को चोरी छिपे ले जाता था, और कभी कुछ मित्र थे तो उनकी साइकिल भी मैं कई बार उसके चक्कर भी काट लेता था। जी। अच्छा सर, अगर मैं खुद की बात करूं तो जब मैंने साइकिल सीखी तो मैंने काफ़ी चोटें खाई थी। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? मैंने बहुत चोटें खाई हैं सर, मेरे घुटने छिले रहते थे, और कई बार घर में डांट भी पड़ती थी। पर साइकिल चलाने का आनंद कुछ था, उस आनंद के सामने हमने डांट भी खाई है, चोट भी खाई है, पिटाई भी खाई है। हाँ बिल्कुल सर। तो ये तो हुई हमारी खुद की बात पर्सनली कि हमने किस तरह से साइकिल सीखी, आपने किस तरह से चोटें खाई, डांटें खाई, उसके बाद साइकिल की जो सवारी है उसका आनंद लिया। तो अच्छा रहा आपका अनुभव। लेकिन आपके साथ साथ आज के जो युवाओं को आप देखते हैं, साइकिलों का कई समूह के बारे में आज आपने बात की कि मैं बहुत सारे साइकिल के ग्रुप्स को जानता हूँ, तो किस तरह से आप देखते हैं आज की साइकिलिंग और जो पिछले दिनों की साइकिल थी, आपके बीते दिनों की साइकिलिंग थी, उसमें क्या परिवर्तन आपने देखे? सर, हमने जो देखा है, हमने तो इंडिविजुअल साइकिल चलाते हुए लोगों को देखा है, और साइकिल भी बहुत घरों में नहीं होती थी। और साइकिल भी आप जिस तरह से आज लोग बाइक को इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं और कार इंस्टॉलमेंट में खरीदी जाती है, इसी तरह से साइकिल भी इंस्टॉलमेंट में खरीदी जाती है। मतलब इंस्टॉलमेंट पहले भी चलता था? जी। ओके। तो हम बात कर रहे हैं साइकिलिंग की, और जैसे अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि ग्रुप्स में आप देखते हैं साइकिलिंग के ग्रुप्स आते हैं, उसको लेके आपका क्या नज़रिया है? बिल्कुल, मैंने बहुत ग्रुप देखे। मेरे एक मित्र हैं गजेंद्र रमोला जी, वो पहाड़ी पैडलर ग्रुप के संस्थापक हैं और उस ग्रुप को चलाते हैं। उनके साथ बहुत सारे युवा, और युवा ही नहीं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी साइकिल चलाते हैं, और अच्छा लगता है उनको साइकिल चलाते हुए देखना। और अब तो साइकिलें भी रंग बिरंगी हो गई हैं, कलरफुल साइकिल्स हैं, और अलग अलग क्वालिटी की, अलग अलग जो है स्ट्रेंथ की साइकिलें हैं, और लोग चलते हैं, साइकिलें चलाते हैं, और कई कई किलोमीटर दूर तक सफ़र करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो रही हमारी खुद की बात कि साइकिल अगर हम चलाते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन साइकिल का और पर्यावरण का भी आपस में संबंध है। तो साइकिल किस तरह से पर्यावरण बचाने में कारगर है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। साइकिल पर्यावरण भी बचाती है क्योंकि उसमें ईंधन नहीं लगता है, और दूसरी बात यह है कि वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है। साइकिल आपकी सेहत को भी सुधारती है, पर डॉक्टर्स से प्रिस्क्रिप्शन लेना ज़रूरी है कि अगर कोई किस रोग में साइकिल नहीं चलाई जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि साइकिल आपकी इकोनॉमी को भी बचाती है क्योंकि उसमें तेल नहीं लगता है, उसमें ईंधन नहीं लगता है। और तीसरा यह है कि आप आसपास जब आप आते जाते हैं, नज़दीक आपको जाना है, 2 या 3 किलोमीटर के हेरफेर में जाना है, 5 किलोमीटर के हेरफेर में जाना है, तब भी आप साइकिल चला सकते हैं।
और साइकिल आपको जाम से भी मुक्ति दिलाती है। पर साइकिल चलाने के नियम वही हैं जो बाइक चलाने के नियम हैं। सड़क पर आप यातायात के नियमों का पालन जरूर करें, हेलमेट जरूर लगाएं। साइकिल के लिए भी नियम हैं, उन नियमों का पालन करें। कई बार मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ब्लॉगर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रैकिंग पर जाते हैं साइकिल को लेकर। क्या समझते हैं आप इन चीज़ों से कि हमें इतनी दूर की साइकिलिंग जो है वो उसके ट्रेवलिंग साइकिल के साथ करना ज़रूरी है या कितना फ़ायदेमंद है वो हमारे लिए? मैंने अपने मित्र से बात की थी तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कम से कम 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर और इससे भी ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं एक-एक दिन में। और उन्होंने बताया कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही, साथ में उन्होंने कई ट्रैक ढूँढे हैं, जहाँ से आप साइकिल से जी। जा सकते हैं, एक गाँव को दूसरे गाँव से जोड़ सकते हैं। टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए वो ऐसे डेस्टिनेशन को ढूँढते हैं, जहाँ से आप साइकिल से आसानी से जा सकते हैं। तो मैं उनको देखता हूँ और वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और साइकिल चलाना बहुत अच्छा है और साइकिल चलाइए, ईंधन बचाइए और इकोनॉमी में भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने बहुत ये सही बात की कि अगर आपको अपनी जेब ढीली नहीं करनी है, आपको अपना जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ है उसको बचाना है, उसको सेव करना है, तो आपको साइकिल चलाना पड़ेगा। इससे आपके 2 फ़ायदे होंगे, 2 क्या आपके 3 फ़ायदे होंगे इससे। एक तो आपकी सेहत, वो स्वस्थ रहेंगे आप, दूसरा आप पर्यावरण के मित्र बने रहेंगे, तीसरा आपका जो पॉकेट है वो ढीला नहीं होगा। बहुत सही बात है। और दूसरी बात एक और है, मैं साइकिल को साइकिल चलाना एक दूसरे नज़रिए से भी देखता हूँ। मैं हमेशा पक्षधर रहा हूँ स्लो डाउन का। जी। स्लो डाउन का मतलब है धीरे चलिए। भागदौड़ की इस ज़िंदगी में मैं धीरे चलने की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि आप अपने आसपास हो रहे बदलावों को नहीं देखते हैं। जब आप बहुत तेज़ी से निकलते हैं, आप अपने बाज़ार में क्या बदलाव हो रहा है, आपके आसपास क्या बदलाव हो रहा है, क्या परिवर्तन आ रहा है, चाहे वो सामाजिक तौर पर देखें, चाहे वो आर्थिक तौर पर देखें। अगर कार से आप अपने घर से निकलते हैं, तो आप अपने बाज़ार में अपने आसपास होते बदलाव को बामुश्किल ही देख पाते हैं। जब आप बाइक से निकलते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको दिखता है। जब आप साइकिल से निकलते हैं, तो आप धीरे चलते हैं और आप अपने आसपास हो रहे बदलाव को देखते हैं। आसपास हो रहे बदलाव को देखने का के बड़े सकारात्मक परिणाम हैं। आप जब अपने आसपास हो रहे बदलाव को देखते हैं, आप उसको समझते हैं, तो आप उसके हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। तो जी, मेरा जी। कहना ये है कि बदलाव जो हो रहे हैं, उन बदलाव को देखना भी बहुत ज़रूरी है। और ये तभी देख पाते हैं जब आप धीरे चलते हैं। और धीरे आप तभी चल सकते हैं जब आप ट्रेवलिंग के दौरान साइकिल का उपयोग करेंगे। तो हम तो अपने सभी श्रोता मित्रों से यही कहना चाहते हैं, अगर आप आसपास कहीं जा रहे हैं, अपने घर से थोड़ी सी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मात्र आप 10 से 12 किलोमीटर जा रहे हैं, तो आप बाइक को ना उठाकर आप साइकिल का मज़ा लीजिए। और साइकिल के साथ आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। जैसे कि सर ने बताया कि किस तरह से आप साइकिल से एक रिश्ता बना सकते हैं। साइकिल के रिश्ते के साथ साथ आपको समाज से जुड़ने का जो है वो आसानी से समय भी मिल जाएगा। हाँ, एक और सलाह हम आपको देना चाहेंगे कि अगर आप किसी रोग विशेष से पीड़ित हैं, तो आप जी। अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लीजिएगा कि क्या मैं साइकिल चला सकता हूँ या नहीं। हाँ, बिल्कुल सर, आपने ये बहुत ही अच्छी बात कही कि आप अगर किसी रोग से ग्रसित हैं तो आप खुद ही साइकिल उठाकर ना चलें। आप अपने जो आपके नज़दीकी डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर परामर्श लें। बहुत सही जानकारी दी है प्रदीप जी की। डॉक्टर से ज़रूर आप परामर्श लेते रहिएगा क्योंकि ये सेहत का मामला है, ये जीवन का मामला है। प्रदीप जी, आपके जीवन का कोई किस्सा है जो साइकिल से जुड़ा हुआ है? हाँ, बिल्कुल छोटा-सा किस्सा है। मैंने सबसे पहले साइकिल सीखी थी, वो मैंने चोरी से सीखी थी। मतलब घरवाले साइकिल नहीं देते थे मुझे। हमारे घर में वही जैसे आपने बताया कि आजकल तो हर साइज़ की साइकिल जो है अवेलेबल है। लेकिन उस टाइम पर हमारे घर में सिर्फ़ एक ही साइकिल थी जो पिताजी की थी, और वो थी 24 यानी कि 24 इंच की साइकिल। और मेरी हाइट बहुत कम, यही कोई मैं 8 या 9 साल का रहा होऊँगा। तो हमारे घर में सभी लोग खेत पर गए हुए थे गेहूँ काटने के लिए, और मैं घर पर अकेला था। तो मुझे मौका मिला उस समय पहली बार साइकिल सीखने का। पहली बार मैंने साइकिल जो है वो अपने घर से, अपने आंगन से गली में निकाली और मैं निकल पड़ा खेत की ओर। ना ही मुझे साइकिल चलानी आती थी, ना ही सँभालनी। तो हुआ यूँ कि मैं साइकिल पर पहला पैडल जब मैंने रखा, मैं कुछ देर के लिए तो चला, लेकिन जैसे ही मैं मुश्किल से 50 या 100 मीटर चला तो मैं गिर गया। और सर मैं बात करूँ तो मैं एक जो कूड़े का ढेर था उस पर गिरा। उस कूड़े के ढेर पर थे जो हमारे नींबू होते हैं उसके कांटे, और वो उनमें से एक कांटा मेरे घुटने में चुभी। और सच मानो मैं कम से कम 3 से 4 मिनट वहीं पर पड़ा रहा। मुझे किसी अंकल ने आकर उठाया, तो उन्होंने मुझे घर पहुंचाया।
अब एक तो मेरे कांटा घुस चुका था, ऊपर से थोड़ी चोट भी लगी थी। अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब घर वाले आएंगे। जैसे ही पिताजी घर आए, उन्होंने सबसे पहले मेरे 2 लगाई। क्या ज़रूरत थी साइकिल ले जाने की? तो मैं और ज़्यादा रोने लगा। उसके बाद पिताजी ने समझाया कि ये बड़ी साइकिल है, तुम ये साइकिल लेंगे, अभी बड़े हो जाओ तब साइकिल सीखना। लेकिन वो दिन था कि मुझे एक बार चोट लगी, उसके बाद मुझे साइकिल से चोट नहीं लगी। फिर उसके 2-4 दिन बाद से ही मैंने धीरे धीरे पैडल पर अपना पैर जो है वो जमाना स्टार्ट किया। और उसके ठीक 3 से 4 महीने बाद मैं, जैसे आपने बताया था, कैंची वाली साइकिल सीख चुका था। ये बहुत अच्छी जानकारी दी है। क्या आपने देखा है कि साइकिल पर भी एक गद्दी लगी रहती, 2 गद्दी होती थी? हाँ, 2 गद्दी होती थी। एक जो आपने बताया उसके डंडे पर एक छोटी गद्दी होती थी, वो बच्चों के लिए होती थी, स्पेशली हमारे लिए। मैं उस गद्दी पर बैठकर खूब अपने पापा के साथ बाजार जाता था और अक्सर मुझे ये ताकीद किया जाता था कि आप जो है अपने 2 पैरों को बचा के रखिए, क्योंकि मेरे पैर जो है वो पहिए में आ जाते थे। तो 1-2 बार तो चोट भी बहुत लगी है। अच्छा, आपके साथ सर कभी ऐसा हुआ है कि आप साइकिल चला रहे हैं और कहीं चढ़ाई पर आपकी साइकिल की चैन जो है वो उतर चुकी है? साइकिल की चेन तो कई बार उतरी है साहब, और साइकिल की चेन चढ़ाना एक बड़ा टास्क होता था और हाथ काले हो जाते थे, उसकी ग्रीसिंग उसमें हाथ लग जाते थे, हाथ काले हो हाँ, जाते थे। बिल्कुल, और बिल्कुल। कई बार हुआ मेरे पास तो एक साइकिल मैंने खूब चलाई है, उसकी चेन हर बार उतरती थी। चेन चढ़ाते थे, फिर साइकिल आगे बढ़ाते थे, चेन चढ़ाते थे, फिर साइकिल आगे बढ़ाते थे। ये तो होता रहा है। और सर ये अब जब हम सोचते हैं उन बातों के बारे में, तो आज चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो भी क्या दिन थे। अगर आपको चांस मिले फिर से बचपन में लौटने का, फिर से साइकिल चलाने का, तो क्या 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 फ़ील करेंगे आप? कैसा महसूस करेंगे उसके लिए? सर बचपन में तो मैं हमेशा लौट जाने की इच्छा रखता हूँ, और क्योंकि बचपन मुझे मुस्कुराने का मौका देता है। बचपन की यादें ही होती हैं। और मैं तो सर बचपन में लौटूँ तो मैं फिर से उसी साइकिल को याद करूँगा जो मेरे पापा ने पहली बार खरीदी थी। और आज तो वो साइकिल पता नहीं कहाँ होगी, और होगी भी या नहीं होगी कुछ नहीं पता है। पर मैं बचपन में लौट जाकर उस साइकिल को चलाना चाहूँगा, और मैं उस साइकिल को ऐसे ही नहीं, चोरी छिपे चलाकर जाना चाहूँगा। उसके बाद जो है मैं पूरे बाज़ार में उसको घुमाऊँगा, और मैं अपने मोहल्ले के आस-पास की जो गलियाँ थी उनमें भी साइकिल को खूब दौड़ाता था। अब तो वर्षों हो गए उन गलियों में जाए हुए। अब तो मुख्य सड़क से आना होता है, मुख्य सड़क से ही जाना होता है। अब वो आनंद नहीं रहा। पहले तो हम गलियों में दौड़ भी लगाते थे। उन गलियों में हम लुका-छिपी खेलते थे। पुराना ज़माना था सर, जो याद आता है। बचपन में लौट कर जाने का आनंद ही कुछ और होगा। और ये जितने तनाव हम अपने साथ लेकर डोल रहे हैं, जितने तनाव हम अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, वो सब तनावों से मुक्त हो जाना चाहता हूँ। मैं बचपन में लौट जाना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल सर। आपने ये सब बातें कही तो मैं कहीं खो गया था। अभी मैं सच कहूँ, मैं अपने बचपन में चला गया था। मैं उसी साइकिल पे दोबारा बैठना चाहता हूँ, पिताजी के साथ दोबारा स्कूल जाना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा, मैं तनाव से दूर जाना चाहता हूँ, बचपन में लौट जाना चाहता हूँ। तो आपने जो मेरी यादें हैं बचपन की, वाकई ताज़ा कर दी है। और मैं फिर वहीं चला गया हूँ अपने गाँव की पगडंडियों में साइकिल लेकर। और मुझे फिर वही याद आ रहे हैं, कच्चे रास्ते, बड़ी वाली साइकिल, पिताजी किस तरह से हमें स्कूल ले जाया करते थे साइकिल पे, तमाम तरह की बातें। और एक छोटा सा किस्सा भी मुझे याद है। मेरे पिताजी क्या, मेरे चाचा जी का है वो किस्सा। चाचा जी मेरे दूध का काम करते थे उन दिनों। और दूध, उनकी साइकिल बड़ी हैवी थी, नॉर्मल साइकिल से कुछ ज़्यादा हैवी। और हमें इंतज़ार रहता था कि चाचा जी कब घर आए, क्योंकि चाचा जी जब डेयरी से आते थे तो हमारे लिए टॉफ़ी या कुछ खाने की चीज़ें लाया करते थे। तो उन दिनों सड़कें तो थी नहीं, ईंटों वाला खरंजा आया करता था। तो हमें 100 या 200 मीटर पहले से ही चाचा जी की आवाज़ वो डब्बों के साथ ठनन ठनन बजते रहते थे, पता लग जाया करती थी। और हम घर से बाहर निकल कर चाचा जी की साइकिल पर लेकर जाया करते थे टॉफ़ी के लिए। तो साइकिल से ये भी मेरा पुराना रिश्ता रहा है। जैसा कि आपने अभी याद दिलाया मुझे दूध वाली साइकिल, मैं आज भी, मेरे घर पर एक भैया आते हैं दूध लेकर, वो साइकिल ही चलाते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैंने तो अक्सर लोगों को अब मोटरसाइकिल पर दूध की कैन लगाकर लोगों को दूध बांटते हुए देखा है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप क्यों करते हो ऐसा? आप भी एक मोटरसाइकिल ले लो, आप खरीद सकते हो मोटरसाइकिल। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका आनंद ही कुछ और है, और मुझे अच्छा लगता है। और वो, मैं आपको बताऊं, वो कम से कम रोज़ाना 25 से 30 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। जी। और उनको मैंने धूप में भी साइकिल चलाते हुए देखा है। दूध की कैन उनकी साइकिल पर रहती हैं, और उनको मैंने धूप में भी देखा है, बरसात में भी। वो कभी नागा नहीं करते हैं, वो रोज आते हैं अपनी साइकिल पर और आवाज़ लगाते हैं।
बड़ा हमें हमें उनका इंतज़ार रहता है, उनसे मिलने का इंतज़ार रहता है, उनसे जानने का ये इंतज़ार रहता है कि आप ये सब कैसे करते हैं। मतलब उनको देखकर आपकी जो पिछली यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। बिल्कुल, कुछ ही लोगों को मैं साइकिल चलाते हुए देखता हूँ और अब तो थोड़ा-सा मैं देख रहा हूँ कि बच्चे भी थोड़ा-सा जागरूक होने लगे हैं, वो साइकिल चलाने लगे हैं। कुछ शहर में कुछ संस्थाएँ भी हैं जो साइकिल को लेकर तरह-तरह के प्रोग्राम जो है वो कराते रहते हैं, और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो साइकिल को लेकर बड़े इवेंट भी आजकल करा रहे हैं सिटी साइड। तो इन ये भी हमारे बहुत अच्छे साथी हैं जो पर्यावरण को बचाने में सहयोग कर रहे हैं। हाँ, बहुत लोग साइकिल को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि साइकिल चलाएँ। तो हम भी लोगों को यही प्रेरित करेंगे कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और अपने धन का जो है वो भी बचत करना चाहते हैं, तो आप भी साइकिल का उपयोग करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुनते रहें रेडियो ऋषिकेश 90.0 एफएम, आवाज़ आपकी। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस कार्यक्रम के संबंध में अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9411392967।